वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का मैथमेटिक्स का डीओई की तरफ से जो लास्ट ईयर पेपर लिया गया था ना, उसी को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ और आपसे डिस्कस करूँगा। और आप भी इसे देखो कि आपको इस जो पिछले साल के पेपर है इसमें कितना आता था और कितनी आपकी नॉलेज थी। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला है इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, या तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, लेकिन अगर एमसीक्यू पे तो बच्चा सीधा मल्टीप्लाई करके भी आंसर पता लगा देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले से बता देता हूँ। जब 104 को मल्टीप्लाई 96 से करना है तो आप पता लगा कौन सा फॉर्मूला होगा। देखो ऐसे हो सकता है 100 + 4 और 100 - 4। तो ये पहला वाला सेम है, बाद वाला सेम है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग गया। तो 100 के ऊपर 2 यानी कि 1 2 3 4 लग गया, और 4 का कितना हो गया 16। अब इसमें से घटा दो, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, और इस तरीके से 9,984 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। और हमारे पास जो डीओ की तरफ से आंसर शीट इशू की जाती है ना, आंसर की मतलब, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ देखो, ये कह रहा है किसको प्रूफ करना पड़ेगा, किसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो जो थ्योरम होती है उसको प्रूफ करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी कर देते हैं, तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी फिगर बनेगी। क्या कह रहा है, देखो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए वो कैसी फिगर है। ठीक है, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि जो जो यहाँ लिखा है ना, अगर आपको नहीं पता लग रहा ना ये स्टेटमेंट इन चारों में से किसकी है, तो अब इन चारों की फिगर बना लो, आपको अपने आप ही आंसर पता लग जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं ना ये किसके लिए है। मेरी बात सुन रहे हो ना, क्या बोला इसने, पैरेललोग्राम। तो आप पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया। तो इसने क्या बोला यहाँ पर, रेक्टेंगल, तो आप रेक्टेंगल बना लो। फिर इसने बोला रोम्बस, आप रोम्बस बना लो 64 बराबर। फिर इसने बोला स्क्वायर, तो आप स्क्वायर बना लो। अब इससे पूछा गया, इसने बोला डायगोनल जो होती है ना वो क्वाड्रेटर की वो इक्वल होती है। आप चेक करो इसमें डायगोनल इक्वल लग रही है, इसमें छोटी है कितनी बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहले डायगोनल चेक करो, ये डायगोनल ये डायगोनल, देखो इसमें डायगोनल जो है वो इक्वल है। इसमें देखो, इसमें इक्वल है, नहीं है इक्वल। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ देखो, ये लाइन है ये लाइन है, देखो ये इक्वल है। अब ये दोनों हमारे पास है। अब आगे बोला कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती है, तो राइट एंगल बाइसेक्ट करती है यानी कि ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, ये भी 90, इसमें तो 90 नहीं है, तो इसका आंसर क्या क्या स्क्वायर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कई बच्चों को आते हैं लेकिन वो सही से बताने की जो है ना समझ नहीं पाते कि उन्हें कैसे बताना है। तो फोर्थ है यहाँ पर देखो, इससे बोले कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। देखो मैंने इसकी ना शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी शॉर्टकट वीडियो आप लिखोगे ना, शॉर्टकट वीडियो एएससी स्टार्टर, ये वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, क्लास में लिख देना, इधर रखा। अब कैसे करेंगे, देखो अगर आप इसको लंबे तरीके से करोगे तो आप पहले एक्स मानोगे, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर 3 पर बार है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड करोगे, हाँ या ना। आपने करा होगा ना ये क्वेश्चन दोनों, और 1000 से गुणा करने पर आप भी 1000 से गुणा करोगे। अब 1000 से गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, 001.001। ठीक है, तो सेकंड आ गया। अब इसमें से घटा दोगे 1000 एक्स माइनस एक्स, इसमें से घटाओ तो 001.001 माइनस 0.001, तो 1000 में से एक्स का कितना आ गया, 999 एक्स, और एक में से 0 का 1 आ गया, तो एक्स कितने हो गए, 1/999। एक तरीका तो यह शॉर्टकट क्या है, अगर ये 3 पर बाहर है तो 3 बार 9 लिख दो और ऊपर वाली रकम लिख दो, माइनस कर दो जो इसके आगे है, कुछ नहीं है, तो 1/999 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कर दिया। लेकिन ये तो मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से करा ना, आपको मैंने बहुत सारी शॉर्टकट उसमें बता रखे हैं, वो आप देख लेना।
पांचवें क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है घन के 5% क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। देखो ऐसा क्वेश्चन इसका मतलब आ सकता है, और ये ना रेशो पूछ रहा है, तो इसकी लिए आपको ना दोनों फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसने बोला लीटर सरफेस एरिया एफ क्यूब, ठीक है। आप लोग सर अब क्यूब तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ सकता है ना। तो 5% क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 4a², और कुल क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो ये दोनों कट गए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2:3। थोड़ा बहुत मतलब आपसे 8वीं क्लास में जो फॉर्मूले थे ना वो पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आपसे 10वीं तक के पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब आगे सुनो, फिर ये क्वेश्चन देखो छठा है, आप देख रहे हो। ये कह रहा है आपको इसके जीरो निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जीरो पता कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस 1 है, तो ये x बराबर भी जीरो के ले लेंगे, और ये x प्लस 1 भी जीरो के बराबर ले लेंगे, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा। तो एक आंसर जीरो आ गया, एक माइनस का 1 आ गया। पता है ये जीरो होते क्या है, शून्य क्या होते हैं, मतलब अगर इन वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे ना तो इसका आंसर जीरो निकलेगा, इसलिए इनको जीरो कहा जाता है। फिर ये कह रहा है कि अगर ये बिंदु है तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी बताइए। अगर एक्स अक्ष से बोल रहा है ना तो वाई वाला आंसर हो जाएगा 5, लेकिन दूरी कभी माइनस नहीं होती, तो ये नहीं लेंगे, ये आंसर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ वाई एक्स बोलता तो एक्स वाला आंसर होता, और अगर एक्स बोल रहा तो वाई वाला आंसर होगा। यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर उसके बाद ये 8th है, ये कह रहा है यदि वर्ग चिन्ह 12 का है, वर्ग माप 6 का है, तो वर्ग अंतराल की निचली सीमा निकालनी है। ये देखो, ये कह रहा है क्लास मार्क जो है वो 12 है, क्लास साइज 6 है, तो लोअर लिमिट निकालनी है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको पता होना चाहिए, जो क्लास मार्क होता है ना वर्ग चिन्ह, इसका मतलब होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, l प्लस u अपन में 2। समझे मेरी बात। तो इसने इन दोनों को जोड़ के आधा कर रखा है, यानी कि 12 दे रखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना क्लास में क्लास साइज लिखा हो और आपसे क्लास इंटरवल या लोअर लिमिट वगैरह पूछी हो, तो आप पता है क्या करोगे, आपको सिंपल पता है क्या करना है, सिंपल जो क्लास साइज दे रखा है ना उसका आधा कर दो। 6 का आधा 3, 3 घटा दो और 3 जोड़ दो, तो घटाओगे 9 आ गया, जोड़ोगे 15 आ गया, तो क्लास इंटरवल कितना आ गया 9:15। आप चेक कर लो आपने सही करा गलत करा। चेक कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना लोअर प्लस अपर, ये देखो ये रहा लोअर प्लस अपर, अपर में 2, तो कितना आ गया 24, आधा 12 आ रहा है, तो आपने सही करा है। हमेशा याद रख लो, क्योंकि कुछ चीजें ना आपको लर्न होनी चाहिए, प्रैक्टिस है तो अलग ही बात हो गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर वर्ग चिन्ह इतना है, वर्ग माप इतना है, तो जब भी वर्ग माप दे रखा हो उसका आधा करके घटा दो, आधा करके जोड़ दो, यानी कि हमारी ये निकल जाएगी, क्लास इंटरवल निकल जाएगा। तो इस तरीके से 9 से 15 तक आ गया, और हमसे अब पूछा सिर्फ इसने लोअर लिमिट है, तो इन दोनों में से लोअर कौन है 9, तो 9 आंसर आ गया। मैंने आपको क्लास इंटरवल इसे समझा दी कि कई बार क्लास इंटरवल ही पूछ लेता है, अपर लिमिट पूछेगा तो आप बड़ी वाली चीज बता दोगे, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस होगी ना तो सिंपल क्या करना है, क्लास मार्क दे रखा 12, साइज दिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 का आधा 3, 3 घटा दो तो लोअर लिमिट, 3 जोड़ दो तो अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 9th है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि त्रिभुज का परिमाप 144 है, ये ट्राइंगल है, इसकी ये पूरी जो बाउंड्री है ना इसका टोटल 144 दे रखा है, आप यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हो, पैरामीटर ट्राइंगल दे रखा है 144, और इसने बोला है कि इसकी जो साइड है इसकी रेशियो इतनी दे रखी है, तो इसने बोला सभी साइड्स बताइए ट्राइंगल की, तो साइड्स की रेशियो दे रखी है ना, और जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो रेशियो को अलग करने के लिए के या एक्स मान लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे, तो आपको क्या करना है, या 3:4:5 दे रखा, तो 3x 4x प्लस 5x, क्योंकि देखो ये तीनों साइड है, इस तीनों साइडों को टोटल को तो पैरीमीटर कहते हैं, और पैरीमीटर कितना दे रखा 144, 5 4 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 144, x कितने का आ गया 144 बटे में 12,
12 से डिवाइड कर दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 बन जा 12, 12 to 24। अब तीनों साइड निकाल लो, पहली साइड ये वाली है, दूसरी साइड ये वाली है, तीसरी साइड ये वाली है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो क्या आएगा 36। ठीक है, एमसीक्यू में ना तो हम रफ में कर रहे हैं, रफ तरीके से। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 48, 5 इंटू 12 कितना हो गया 60 हो गया। इस तरीके से तीनों साइड आ गई 36, 48, 60 को चेक कर लो, तीनों टोटल 144 आना चाहिए क्योंकि पैरामीटर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10वें नंबर पर, इसने बोला है कि ये एक लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, इसने बोला 3x निकालो। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइन का टोटल कितना होता है, एक लाइन का टोटल होता है 180, तो तीनों का टोटल आप 180 के बराबर लिख दोगे। बस अगर आपको ना हर चैप्टर की फॉर्मूले पता है, मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बना रखी है, आप उसे देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, उसको मैंने सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसे समझाया भी है कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखो 4x 3x 7x हो जाएंगे और 40 जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 140 बचे, 7 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 7 दूनी 14 आ गया, 20 आ गया। अब 3x बोला है तो 3 को मल्टीप्लाई 20 से कर दो तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो 60 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया, क्योंकि इसने सिर्फ 3x के बारे में बोला था ना। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 11। तो 11 क्वेश्चन में इसने पूछा है कि भाई बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो ये है। अब पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे डी शुरू में लिखा है, आप देखो डी इसमें लिखा है शुरू में, क्या हुआ शुरू में होना चाहिए, पर शुरू में नहीं है ना, तो ये हमारा गलत है। यहाँ देखो डी ऐसे है, तो मतलब शुरू में है डी, तो यहाँ पर भी जो क्यू आर है शुरू में होना चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखो यहाँ पे डी ई एक स्थान छोड़ के है, तो यहाँ पर ये जो क्यू आर है ना, ये भी एक स्थान छोड़ के होना चाहिए, एक प्लेस छोड़ के होना चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है। यही होगा, चेक कर लो। डी लास्ट में है और क्यू आर लास्ट में है। ई एफ सारे चेक करने पड़ते हैं, ई एफ शुरू में, पी आर शुरू में, देखो आगे पीछे हो सकता है ये, क्योंकि देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या 4 को 3 से करो तो बात एक ही है ना। ठीक है, तो अब ये देखो ई आर, ई जो है बीच में, आर भी बीच में, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब ये 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि ए बी जो है ना, ए बी ये डायमीटर है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर। तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब सर्कल में सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही हो तो डायमीटर होती है, और उस डायमीटर से जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं जो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही होती है, तो ये हमेशा 90 का होता है। तो ये 40 का, ये 90 का, तो एक ट्रायंगल टोटल 180 होता है ना, तो 90 तो इसने ले लिए, बचे कितने 50, क्योंकि तभी तो 180 होगा टोटल। ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो काफी एमसीक्यू इजी दिए गए हैं, तो आप ना इजी क्वेश्चन पर भी ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ये इसने बोला सोल्व करके दिखाओ। अब सोल्व करके दिखाओगे तो 6 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। जब पावर सेम होती है तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद इसने बोला कि देखो 40 नंबर पर इसने बोला क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क क्या होता है, देखो 27 से 32 है, इसमें मतलब क्लास मार्क निकालो, तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो क्लास मार्क आ जाएगा 27, 32, तो ये 59 हो गया। अब इसको आधा कर दो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 29.5 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि आप बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। देखो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिए, देखो कुछ ना हल्का ट्विस्ट करके भी दे देते हैं। अब इसने बोला एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन वाई की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप ना रफ बना लो। देखो ये फर्स्ट प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब इसने बोला एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, देखो यहाँ पर
पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, पहले वाला x, दूसरे वाला y, पहले वाला x, दूसरे वाला y, इसमें दोनों माइनस के हैं, इसमें y माइनस का है, इसमें दोनों माइनस के हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो अब देखो यहाँ पर तो x माइनस का हो गया, y माइनस का हो गया, तो ये दोनों है, यहाँ पे x जो है मतलब प्लस में है, तो यानी कि 0 से बड़ा है। फिर इसने बोला है y की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो अब इसमें तो y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यही बचा, ये आंसर आ गया फोर्थ। तो मैंने पता है आपको डिटेल में क्यों समझाया है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर तो लोगे, कि इसे करना कैसे है ना, बच्चों को ये नहीं समझ आता, आंसर तो पता लग गया। अब आंसर पता लगने से कुछ नहीं होगा ना। ज्यादातर बच्चों को MCQ में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, गवर्नमेंट स्कूल के, जो बच्चे क्लास 9 के, अगर किसी और भी स्टेट के हैं, सिलेबस तो मतलब सारा सेम ही है। अब आजकल NCERT चलती है हर जगह, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि इसका प्रतिवर्ती कोण बताइए, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, देखो 3 प्रकार के एंगल में से एक हमेशा आता है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, या सप्लीमेंट्री आएगा, या रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे रिफ्लेक्स दिया था, तो आपको जब रिफ्लेक्स दिया तो 360 में से घटा देना है, 255 आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो 17 क्वेश्चन, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, तो इसकी केंद्र से दूरी निकालनी है। देखो क्या बोला इसने, इसने बोला एक सर्कल है, ओके, सर्कल है, इसने बोला कोड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये होती है कोड, ठीक है। और इसने बोला है कि सर्कल की डायमीटर 10 है, अगर डायमीटर 10 है यानी कि व्यास 10 है, ठीक है, तो व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5, ठीक है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगी, तो हमें इसको पता है कैसे बनाना है, इसको ऐसे लाइन डालनी है। फिर इसने बोला है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है सेंटर से, आपको नहीं ऐसे प्रैक्टिस में होनी चाहिए क्वेश्चन ये वाले, तो आपको ये इस तरीके से लाइन डाल देनी है। अब इसने बोला ये कितने का होगा, देखो ये पूरा 6 का है, तो ये आधा कितने का होगा, 3 का, तो ये कितने का होगा, ये O है, इसको इसको हम मान लेते हैं P, ये A है, ये B है, तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, तो पादगश प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो पादगश का फॉर्मूला क्या होता है, H का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो यहाँ पर B कितना है, बेस कितना है यहाँ पर इसका, ये वाला 3, P कितना है हमें पता नहीं है, OP, H कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, OP 25 माइनस का 9, OP 25 में 9 हो गया 16, 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, ये 4 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से पादगश प्रॉपर्टी से इसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई निकाल लिया। देख ली, अगर आप इसकी फिगर बना पाएंगे तो आप इजीली कर भी पाएंगे। इसने बोला आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, देखो आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसमें 2 साइड बराबर होती है, लेकिन ये राइट बोलते तो 90 डिग्री भी है, ठीक है। और इसने इसका एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, 8, क्योंकि इसका आंसर 8 है। अब आपको पता है कि ये जो बेस और हाइट दोनों बराबर है, ठीक है, तो बेस हाइट की जगह पे बेस लिख देंगे, 8 हो गया। अब बेस बेस क्या होगा, बेस का स्क्वायर हो गया 8, ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में ना 1/2, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 आ गया, क्योंकि 1/2 जाके 2/1 बन जाएगा, इधर जाता है तो अब ये 16 स्क्वायर जाके 16 का क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब ये कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब इसने बोला ये निकालो, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं कि अगर जब भी आपको पता लग जाए ना जैसे ये 4 है 4 है तो ये 4 रूट 2 ही होगा, और अगर ऐसे ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 रूट 2 ही होगा, ठीक है। पर हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, देखो आपको पता है H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप बताइए P कितना है, 16 का रूट कितना होता है,
4 है ना, तो ये हमने लिख दिया था, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर वही 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, वही 16 आ जाएगा, ठीक है, h का स्क्वायर। तो 4 चौक कितना हो गया 16, 4 चौक कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 16 कितना हो गया 32, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर जाके रूट बन गया 32। अब इसका एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर से बोलते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, तो ये कितना आ गया h का 4√2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया 4√2। अब मैं आपको 19 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो 19 क्वेश्चन में ध्यान से आपको समझना है क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया कि आपको ना 2 एंगल्स दे रखे हैं, ये और ये, ठीक है। तो इसने बोला है कि अगर इफ ईच एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ ए इज 40। देखो यहाँ बोला क्या है, इसने बोला कि आपको ना इफ ईच एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आपको यहाँ पर इक्वल साइड दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा है इक्वल साइड्स है और इन दोनों की, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हिंदी में क्या कह रहा है कि आपको 2 कोण दे रखे हैं ये दोनों, और ये दोनों जो कोण है ना वो इक्वल साइड के आमने सामने वाली जो कोण बनने उनकी दे रखी है, 3a माइनस 80, ठीक है। समझ आ गई। मतलब आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोसेलेस यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उनके आमने सामने के एंगल की वैल्यू ये दे रखी है। यहाँ तो समझ में आ गया। ये कह रहा है इसको सोल्व करने पर 40 आता है, चेक कर लेते हैं। तो जब आपको पता है जब साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी आमने सामने के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो प्लस का 3 है, माइनस का हो गया, 3 में से एक ए चला गया, माइनस का 2a, माइनस का 80, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया 80/2, तो a कितने का आ गया 40 डिग्री आ गया। अब इसने बोला है कि रीजन ये है कि अगर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल, यहाँ उल्टा लिखा है इसने, जो यहाँ पे हमने प्रूफ किया ना, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, ये रीजन लिखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसने लिख दिया कि एंगल बराबर है तो साइड बराबर होंगी। लिखा तो सही है लेकिन इसका तो रीजन नहीं है ना ये, क्यों ध्यान से समझने वाली चीज है। इसने यहाँ पर ना हमें बोला है कि यदि प्रत्येक कोण समद्विबाहु हो तो उसकी समान भुजाओं के विपरीत हो, मतलब अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होते हैं, ये रीजन लिखना था। इसने क्या लिख दिया कि कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ उल्टा लिख दिया कि लिखा ना एक त्रिभुज के समान कोणों की समूह भुजाएं समान हो, तो उल्टा लिख दिया, लेकिन सीधा सही बात लिखी है। तो हम इसको आंसर देंगे यहाँ पर जो है भी बोलेंगे कि भाई दोनों बातें तो ट्रू है लेकिन रीजन ए के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में बोला कि 3x जो है बायनोमियल गलत है, क्योंकि इसमें एक ही जना दे रखा है। ये कह रहा डिग्री जो होती है ना कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल उसकी जो होती है 0 होती है, ये ठीक लिखा है। तो एक बात बताऊं, दोनों के दोनों फॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है, सुन रहे हो। अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू ही होगा, तो यहाँ पे असर्शन कर लेते हैं, रीजन सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे डी आ जाएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना हम थोड़े आपको समरी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि पूरा पेपर आपको बता सकूं, नहीं तो फिर ऐसे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। पुरानी वीडियोस वगैरह देखेंगे उसमें मैंने बहुत सी चीजें आपको समझा रखी है, पुरानी वीडियो देखना। तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा हम ब्रीफली चलेंगे। यहाँ पे इसने बोला फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज में क्या करना है, आपको ये दे रखा है 12 कम 12 कर देंगे, तो 12 किसके टेबल में आता है 4 0 12 होता है, 6 0 12 होता है, 12 1 12 होता है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो प्लस करने पे 7 लाएगा, तो ये ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 12, तो x स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12, तो ये 2 ग्रुप बन गए। इनमें क्या कॉमन आ गया x प्लस 4, 2 जोड़ी बना लेते हैं ऐसे करके। इनमें क्या कॉमन है 3, तो x प्लस 3 4 जो 12, ये दोनों सेम आ गए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हमने सही करा है, x प्लस 4 x प्लस 3 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसने बोला कि ये को इस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए, ठीक है। देखो तो आपको पहले इक्वेशन लिख लेना है 2y इजिकल टू 3x प्लस 5, तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि देखो हमें
जो है ना इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। 2y प्लस का 3 एक जगह क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5 जगह माइनस का हो जाएगा। तो पहले x उतारते हैं, x, दूसरे के बाद y उतारते हैं, फिर हम c उतारते हैं। फिर a कितना दे रखा है माइनस का 3, b कितना है 2, c कितना माइनस का 5। ये आंसर है। देखो सबसे पहले उधर लेके गए, फिर लाइन से लिखा क्योंकि इसने आप बता दिया था इस फॉर्म में है। फिर ए बी सी बोला था तो x के साथ वाले को a बोलते हैं, y के साथ को b और अकेले को c बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं यदि गोले का कुल क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या निकाले। तो जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ टी एस से दे रखा है तो टी एस से ऑफ स्पेयर दे रखा है। मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट में हम चलेंगे, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है इसने, ठीक है। तो आपको वैल्यू दे रखे तो वैल्यू सामने लिख देनी है 98.56। फॉर्मूला नीचे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 98.56। अब इसने पाई की वैल्यू कुछ बोली है, नहीं बोली, तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। हमने 22/7 ले लिया, ठीक है। आर का स्क्वायर लिखा 98.56, आर का स्क्वायर निकालेंगे 98.56, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, ठीक है। अभी पॉइंट हट गया, 2 जीरो आ गई। अब इसको सॉल्व करो, 98.56 मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले 4 से काट देते हैं। यहाँ पर 4 2 जा 8, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, और यहाँ 2 चला गया, 4 6 24, और यहाँ 1 चला गया, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 22 से काटो, 22 1 जा 22, 2 से 22 1 जा 22, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने 4 दे दिए तो 22 जा 44, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब इसके आप वेक्टर कर लो, ठीक है। तो ये कितना है 112 को करोगे तो 7 एकम 7 होता है, ठीक है। और हमने इसे 4 दे देंगे 742। तो इस तरीके से ये अपोन में आ रहा है, ठीक है। मतलब 112 के टुकड़े 16 7 112 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा यहाँ पे। तो 2 7 में से एक साथ बाहर आ जाएगा, 16 में से 4, और 100 में से 10 आ जाएगा, तो 28/10, तो 2.8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, 2.8 है, ठीक है। सर भाई जैसे अगले स्टेप में करना है आपको, नहीं तो अगर आप इसी में करोगे फिर यहाँ भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्रीफली चलेंगे ना। अभी देखो ये इसने बोला है क्वेश्चन, इसने बोला आपको शंकु की ऊंचाई निकालनी है, आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो जो चीज दे रखी है ना आपको उसी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला जब दे रखा है उसे नीचे लिखेंगे। जब हमें आंसर दिया होता है तो आंसर सामने लिखेंगे 216 पाई। शंकु का आयतन दे रखा है, तो जब हमें आंसर दिया है ना आंसर सामने लिखेंगे, फॉर्मूला नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये एक पैटर्न बना लो, पाई से पाई कट जाएगा, और 1/3। आर कितना दे रखा है हमें, देख लो, आर दे रखा है डायमीटर, अगर डायमीटर दे रखा है तो आधा करना पड़ेगा, रेडियस ही दे रखी है हमें, ठीक है। और रेडियस ही दे रखी है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, पुट कर दो, मल्टीप्लाई में एच 216, तो एच कितना आ गया 216, ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है, और 9 और 9 नीचे आ गए। अब इसे काटो, 3 3 जा 9, और इसे काटो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 9 से काटो, 9 8 जा 72, तो आपकी एच की वैल्यू जो है वो 8 आ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व में, ठीक है। ये इन्होंने एक ही बार में पूरा कर दिया इसे। अब 24 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है आपको, एक्स अक्ष और इसके बीच की दूरी। देखो अब कई बच्चों ने तो प्रैक्टिस इसकी इतने अच्छे से की होती है, उन्हें पता होता है कि जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई वाली वैल्यू ले लेंगे और इसको डबल कर देंगे, क्योंकि शीशा है ना, जैसे शीशा है तो जितने हम आगे खड़े होते हैं उतनी वो पीछे भी बनाती है इमेज।
तो पूरी दूरी इसको डबल करना पड़ेगा ना, ये और ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे एक्स एक्सिस से मिरर के हिसाब से दूरी पूछे या रिफ्लेक्शन के हिसाब से दूरी पूछे ना, अगर एक्स एक्सिस बोला है तो आप वाई वाले को जो है ना डबल कर देंगे और प्लस में ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस के में होती है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब देखो सीधा आंसर यहाँ पे कर रखा है। अब दूसरा तरीका क्या है समझ लो, इसको आप बनाओ ग्राफ पर। अब मैंने यही लाइन डाल दी, यही कर देते हैं। एक्स का 3 वाई का -2, एक्स का 3 कहाँ है, 1 2 3, वाई का -2 कहाँ है यार, ये आ गया। और इसने बोला एक्स एक्स को शीशा मान लो। जब शीशा मानेंगे तो यही इमेज 1 कदम 2 कदम, तो यही ऊपर चली जाएगी, 1 कदम 2 कदम। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये 1 है 2 है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 था ना भाई, ये प्लस का 2 हो गया। एक्स तो वहीं रहेगा अपनी जगह। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अगर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, वाई को यूज करना है, एक्स को कुछ नहीं करना। जिसका रिफ्लेक्शन की बात कर रहा, तो 3 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है। 2 2 जीरो मत करना, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में होती, 2 ऊपर है 2 नीचे है, भले माइनस में है, टोटल तो 4 ही रहेगी। तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, और 25 है। अब यहाँ पर ये दे रखा है और इसने ये लिखा है, इसमें बोला के की वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन के वाला हर साल आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखो ये जो लिखा है ना 2x² के एक्स प्लस 4, ये लिखोगे, ये क्या है x+2, तो x+2 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इसमें ना जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देंगे। तो 2 की जगह 2 लिखा, x की जगह -2 लिखा, k लिखा, -2 लिखा, +4। अब सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस माइनस का 2k + 4। ठीक है, अब उसके देखो 4 2 8 हो गया, 2k 4 = में 0 ले लेंगे, 8 और 4 कितना हो गए 12 - का 2k, -2k जाके क्या हो जाएगा +2k, k की वैल्यू कितने आ गए 12/2, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इससे बोले ये नहीं करना, तो ये कर सकते हो। ये कह रहा है आप एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बायनोमियल हो जिसकी डिग्री 3 हो, और मोनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। देखिए ये जो मोनोमियल है ना, जैसे द्विपद एक पद, इसका आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो सकता है किसी बच्चे का आंसर किससे मैच ही ना करे। ठीक है ना, तो क्योंकि सबके आंसर इसमें अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप आंसर शीट में देखोगे ना, तब भी ये लिखा है कि बच्चा कोई भी एग्जाम्पल दे दे। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। और के वाला देख लो उन्होंने यहाँ पर कैसे करा था। तो जैसे 2 पद बोले हैं इसने, अब किसी बच्चे ने यहाँ पे x, क्योंकि डिग्री इसने बोला 3 होनी चाहिए, 3 - 4 लिख दिया, ये हो गया बायनोमियल का। मोनोमियल में किसी ने y के ऊपर 4 लिख दिया, किसी ने z के ऊपर 4 लिख दिया, किसी ने x के ऊपर 4 लिख दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको कोई सा भी देना है, मोनोमियल का, बायनोमियल का, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। और जैसे जिसकी प्रैक्टिस है ना, अगर वो खुद भी कर रहा है ना, तो अपना आंसर मैच करे, क्योंकि इस समय तो यही टाइम होता है कि प्रैक्टिस आपकी जो है ना हो, बस है ना। तो अब देखो यहाँ पर इसने बोला कि आपको इसको निकालना है, पहले इसको सॉल्व करो। देखो 9x+2 = 240। अब पहली बार कई बार ऐसे देख के लगता है कि अरे ये कैसे होगा, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से होगा, मैं आपको बिल्कुल आराम समझाऊंगा। यहाँ पे इसने बोला क्या, 8x ऊपर x, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें अगर x की वैल्यू पता लग जाए तो हम आराम से कर लेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। देखो 9 है x, और आप इसको इसके साथ लिख लेंगे मल्टीप्लाई 9⁻²। देखो जब बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाती है ना, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगाना है। तो ठीक है, जब बेस सेम है पावर जुड़ जाती है, जब पावर यहाँ पर ऐसे लिखी है तो इसको तोड़ भी तो सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऐसे करना सीखा है, इसको ऐसे करना नहीं सीखा, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 240 9x। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 9⁻² मतलब 81 मल्टीप्लाई बाय 9x। 9 में 81 होगा 981, तो 240 + 9x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले आएंगे, 81 मल्टीप्लाई 9x प्लस का 9x जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा, इक्वल टू में 240 बचा। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो या तो आप ऐसे करो 81
चॉकलेट में से एक चॉकलेट खाली, तो 80 चॉकलेट बची, या आप इसमें कॉमन लेके 81 में से एक गए 80, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो गया तो ये इससे कट गया, 8 3 से 24 आ गया, तो ये कितना आ गया 3। अब यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 की पावर 2x इजिकल टू 3। ठीक है, देखो यहाँ पर ना स्टेप के नंबर होते हैं, जैसे बच्चे ने अगर इसको ऐसे लिखा, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा, ये जैसे इसके 9 के खोल के ये लिखा इसने, यहाँ तक मतलब पहुंचा, तो उसको इसका आधा नंबर मिलना ही मिलना है, ये ना देखो। और यहाँ पर अगर बच्चे ने इस तरीके से यहाँ तक आ गया, मतलब उसने क्या करा, इसको घटा दिया, ठीक है, और इसको काट दिया, तो यहाँ तक, फिर अगर वो यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसको इसका आधा नंबर और मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो आंसर निकालेगा x की वैल्यू 1/2, तो उसका आंसर इसे 1 मिल जाएगा। अब देख रहे हो ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब सारी चीजें करने के नंबर है, ये देखो। अब ये क्या है, बेस सेम हो गया, तो पावर को बराबर में लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो x कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ तक बच्चे को नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिलेगा इसका, देखो। फिर उसके बाद बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर 1/2 आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 1/2, ऊपर के लगाओ 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो इजिकल टू 4 की पावर क्या है, 1/2। अब 4 का दोबारा से करो तो 2 2 जा 4 होता है, तो पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 आंसर आ गया। और यहाँ पर जब बच्चा पूरा कर देगा, यहाँ देखो, तो तब जाके इसको पूरा 1 नंबर मिलेगा। और अगर बच्चा यहीं पर रुक जाता है, इसके आगे बीच में नहीं करता, तो उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पर इसने बोला है कि आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, अभी जैसे प्रैक्टिस पेपर डीओई का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन जो है दूसरा टाइप का दे रखा है, तो वो मैंने करवाई है, वीडियो प्रैक्टिस पेपर की बनाई है, वो देखना। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है कि आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे निकालोगे, जिसको निकालना है ना, आपको उसी का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। मतलब आपको कि सर अब a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो स्क्वायर लगे हुए हैं, तो आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला ले लेना है। ठीक है, अगर आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद किए हुए हैं ना, तो आप आराम से बता दोगे कि भी कैसे करना है। ये देखो, ये आ गया, लिख लिया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर 2 ब्रैकेट के अंदर लगा दो, ए बी बी सी और सी है। ठीक है, आप 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो हम शॉर्टकट ये लगा रहे हैं। अब इसको पुट कर दो, बस पुट करना है इसमें। देखो, आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे देखो, ये बच्चे ने यहाँ पर ये लिख दिया, बच्चे ने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, देखो, तो इसका 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं, जहाँ जरूरी है, मतलब बिना फॉर्मूले के हो नहीं सकता वो। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, तो ये 35 इसका नंबर मिल जाएगा, प्लस 2, और इसका ये कितना दे रखा है यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 23 लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 35, ये 23 का करो, 2 3 6 46 हो गया। अब इन दोनों को जमा कर दो, 46 और 35 कितने होते हैं, 81। स्क्वायर जाके क्या बन गया, रूट बन गया। ठीक है, तो 81 का रूट कितना होता है, 9 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसने बोला है कि आपको 3 सॉल्यूशन बताने हैं इसके। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसने बोला है इसके आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो, एक 3 सॉल्यूशन वाला ना क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं, तो आप इसको कभी स्किप मत करना। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि पूरे पेपर में सबसे पहले जो सबसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ना, वो कर ला करो। ठीक है, पर सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे एक साथ ही करने हैं, उसके लिए आप भले पेज छोड़ दो, रफ कहीं भी कर लो, सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे एक साथ करो। ऐसे ये कहा जाता है कि हर सेक्शन के क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए।
ठीक है। तो अब देखो इधर ये दे रखा है, लेकिन आपको जैसे जो पहले आता आप करो उसे, ठीक है। ये दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले अगर इनसे 3 सॉल्यूशन बोला तो पहले एक्स की जगह 0 ले लो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। हिंदी में माना, इंग्लिश में लेट लिखते हैं। 2 लिखा, एक्स की जगह 0 लिखा, -3y इजिकल टू में 6, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, -3y इजिकल टू 6, -3y इजिकल टू 6, -3 अपॉन में चला गया डिवाइड में। अब ये बट्टे में चला जाएगा तो यहाँ लिखेंगे नहीं फिर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, 0 पुट करा तो हमारा -2 आ गया। अब हम क्या पुट कर लेते हैं यहाँ पर, देखो मैं तो लाइन डाल के कर रहा हूँ, आपको नीचे नीचे करना है। अब हमने y की जगह 0 ले लिया, ऐसे क्वेश्चन में ना एक बार x की जगह 0 ले लो, एक जगह y की जगह 0 ले लो, तो इससे ना सही रहता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये 2x 3 की 0 में गुणा करी, 0 आ गया, 2x में से 0 गया तो 2x बचा। अब मल्टीप्लाई वाला 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x कितने का आ गया, 2 3 6 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक नई वैल्यू रखनी है। अब हमने क्या करा, लेट x इक्वल टू हमने 2 रख लिया, 2 रख लो, 3 रख लो, तो इसका आंसर भी नहीं दिया होता, क्योंकि बच्चे की मर्जी है ना, वो कुछ भी पुट करे, वो 100 पुट करे, 200 पुट करे, 10 20। देखो जैसी इक्वेशन है वैसी वैल्यू पुट किया करो। जैसे अगर 10 20 में दे रखा है यहाँ पर, तो आप 5 10 15 20 रख लो। यहाँ पे 100 200 दे रखा है, तो आप 50 100 ऐसे वैल्यू रखो, ठीक है। अब वहाँ 100 200 दे रखा है और आप 1 लिख रहे हो 2 लिख रहे हो तो गलत है ना, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो गया 2 2 4। अब ये प्लस का 4 जाके माइनस का हो जाएगा। देखो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जब नीचे उतारते हैं ना, इस माइनस को उतारना भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइन थोड़ी चेंज हुआ, इसका हुआ ना प्लस का माइनस, 2 बचे, ठीक है। अब -3 को बट्टे में ले जाओ, जब -3 को बट्टे में ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 बट्टे -3, और माइनस को फिर ऊपर पहुंचा देंगे तो ये आ गया। और बाद में ना लास्ट में इस वाले क्वेश्चन में डब्बा जरूर बनाया करो इस तरीके से कि हमने क्या क्या निकाला है, ठीक है। जब हमने x की जगह 0 लिखा तो y -2 आया था, और जब y की जगह 0 लिखा तो x जो है यहाँ पर 3 आया था, और जब हमने x की जगह 2 लिखा तो y -2/3 आया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जरूर करता करो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 29 है। इसने बोला है कि आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसकी 2 भुजाएं और परिमाप है। देखो ये आपने हीरोन फॉर्मूले वाला बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं वहीं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। इसने बोला है एक साइड 24 है, एक साइड 10 है, तीसरी क्या होगी, आप खुद बताओ ना। तीनों का टोटल 60 दे रखा है, तो तीसरी साइड क्या होगी, पैरीमीटर लिखा है ना 60, तो तीसरी साइड क्या होगी बताओ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100, कितना दे रखा है, सिर्फ 60 दे रखा है, 100 कुछ भी नहीं दे रखा, 60 दे रखा है। a कितना दे रखा है 24, बी कितना है 10, सी कितना है हमें पता नहीं, सी कितने का आ गया 60, 24 और 10 कितना का हो गया 34 का आ गया, तो 60 में से 34 के कितने बचे हैं, 26 आ गया। तो अब आपने सी निकाल लिया। इसने पूछा क्या है यहाँ पर, आपसे एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। फिर एस निकालने के बाद आप क्या करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एस निकालेंगे, फिर हम एरिया निकाल देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये थर्ड साइड निकली। देखो इसका 1 मार्क्स है, बच्चे ने एस निकालेगा तो उसका आधा मार्क्स मिलेगा उससे, और फिर ये एरिया निकाल देंगे आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो जहां जरूर लगेगा ना वो चीज समझाता रहूंगा आपको। तो फिर ये कह रहा है कि अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दो, कि ये कह रहा है कि साइड जो है ना ट्रायंगल फील्ड की वो इतनी 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 दे रखी है, और आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ द रोज बेड जो है ना वो कितने बनाए जा सकते हैं। अगर एक रोज बेड के लिए इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्पेस चाहिए, तो सिंपल है, पहले एरिया निकालेंगे फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे। पर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले से मीटर में बदलेंगे, तो वही सेम करेंगे क्वेश्चन। देखो ये वाले भी करना प्रैक्टिस के लिए बच्चों, ठीक है। हो सकता है कोई सेम आ जाए क्वेश्चन। ये देखो 41 है, ये 40 है, और ये 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एस निकालना है।
एस कैसे निकालेंगे, तीनों को आप जोड़ के आधा कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, आप एस माइनस ए अलग से निकाल सकते हो, एस माइनस बी अलग से निकालो, एस माइनस सी अलग से निकालो, फिर एरिया के अंदर आप पुट कर दो ये वाला फॉर्मूला। नहीं तो यहाँ पर भी आप सोल्व कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। तो फिर सॉल्व कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, आप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। देखो एस निकल गया 45। फिर एरिया भी निकाल लोगे, आप एरिया निकाल लोगे, इसे पुट करके आप एरिया निकाल लोगे। देखो मैं आपको कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इनको जोड़ के हम आधा करेंगे ना, इनको जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। 90 का आधा कितने का होगा, 45 का हो गया। तो आपका एस माइनस ए कितने का आ गया, देखो 45 में से आप पहले 40 को घटा लो, 45 में से फिर आप 41 को घटा लो, 45 में से फिर आप 9 को घटा लो। तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका 36 बच जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे पुट कर दो। एस कितना आपका 45, एस माइनस ए आपका कितना है 5, एस माइनस बी कितना आपका 4, एस माइनस सी कितना आपका 36। अब सोल्व कर लो। 45 का क्या होगा, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 पंजे 45, 3 से 9, 9 5 45, 5 का 5, 4 के टुकड़े करो, 2 2 जा 4, 36 के करो। अगर आपको टुकड़े डायरेक्ट नहीं आते तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है। 2 3 में से एक बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई का आसान तरीका क्या है, 5 2 10, ठीक है, और 3 2 से 6, 6 से 18, 18 के आगे लग गई, ठीक है, 1 0। तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा, हमें पता लगाना है कि कितने यहाँ पर फ्लावर बेड जो बन सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। या तो हमारे हाथ में है कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदले, या हम ये जो मीटर स्क्वायर है इसी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। देखो ये ना एग्जाम में एक नंबर का भी आया हुआ है कि 180 मीटर स्क्वायर, जहां मुझे लगेगा ना पूरा सोल्व कराना है वो पूरा करवाऊंगा। 180 मीटर स्क्वायर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो बच्चों बताओ, सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कमेंट करके बताना, मुझे बता सकते हो। तो देखो जब स्केल लगा ना तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब क्योंकि हमें फ्लोवर बेड निकाले तो 900 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में बदल गया। ठीक है, तो 180 को जब हम 100 से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया, 180 का 1 2 3 4 जीरो लग गए, 1 2 3 4 जीरो लग गए। अब 2 जीरो कट गई, तो 9 दूनी 18। तो इस तरीके से कितना आ गया, 2000 आ गया। तो इस तरीके से 2000 जो है लग जाएंगे, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। इसने बोला है कि बीई और सीएफ जो है वो अतुभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। तो सिद्ध करना है। देखिए ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसने बोला कि एल्टीट्यूड है, ये ट्रायंगल एबीसी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। तो यहाँ पर इसने बोला है कि बीई और जो सीएफ है ना वो त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। यहाँ पर देखो इसने बोला इक्वल एल्टीट्यूड है, तो ये हमने फिगर बना ली। यहाँ ए और बी और सी नाम दे दे। देखो यहाँ पर भी फिगर हमें दे रखी है। ठीक है, इसने बोला क्या, देखो इसने बी ई बोला तो ई इसका नाम दे दिया, सी एफ बोला तो इसका नाम एफ दे दिया। ठीक है, तो अब इसने बोला क्या, इसने बोला है कि भाई ये एल्टीट्यूड इक्वल है, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, तो प्रूव करो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। अब आइसोसेलेस के लिए क्या करना होता है, या तो हम इन दो साइड को बराबर कर दें, या हम आमने सामने के एंगल को बराबर कर दें, तो हो जाएगा ना आइसोसेलेस। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट है, कई बार पिक्चर बनी हुई आती है, कई बार नहीं बनी आती। तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ये वाला लेना है, एक ट्रायंगल ये लेना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। जैसे देखो ये तो आधा मार्क्स तो आपको फिगर का मिल जाएगा बनाने का। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसे कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है ना 3 चीजें बराबर बतानी पड़ती है। ठीक है, तो देखो ये जो इसमें भी 90, इसमें भी 90, और ये साइड कॉमन हो गई। तो एक हमने आर ले लिया इनका 90 डिग्री का, एक हमने साइड ले ली। ठीक है, ठीक है, और साइड कौन सी, एच वाली है, क्योंकि 90 के सामने वाले को एच बोलता है हाइपोटेनस, तो आर एच हो गया। ठीक है, और तीसरा हमें ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, तो एस हो गया। तो हमने इसे कॉमन प्रूफ कर दिया आर एच एस रूल से। आपको पता है कि ये साइड इसके बराबर, ये 90 डिग्री का, ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, बराबर हो गए। और जब आमने सामने के एंगल बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बस यहाँ पे पूरा हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके और वाला क्वेश्चन है, देखो ये ला, ये भी बहुत आसान है। इसने बोला कि प्रूव करना है कि बी सी बराबर क्यू आर क्यों होगा। देखो ये बी सी बराबर क्यू आर, देखो इतना आसान है ना, आपको इसमें 3 चीजें बराबर बतानी पड़ती हैं कॉन्ग्रुएंट में। ठीक है, देखो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर आपको टू प्रूव लिखना होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में भी आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रही है, गिवन टू प्रूव तो लिखना ही लिखना है आपको, गिवन फिर आप टू प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में से उतार देंगे गिवन, ये पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक है, और फिर टू प्रूव में आप ये लिखोगे बी सी बराबर क्यू आर के, बी सी बराबर क्यू आर के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसने बोला है कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर है। तो अब हम प्रूफ में आ जाएंगे, प्रूफ में। तो प्रूफ में आने के लिए अब हमें क्या करेंगे, इन एक ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, देखो ये भी 90 का, ये भी 90 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो, देखो ये ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरा ये भी 90 का, ये भी 90 का। तीसरा हमें कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो बी आर बराबर सी क्यू लिखा है, बी आर बराबर सी क्यू लिखा है। तो अब ये वाली जो चीज है ना, इसको दोनों में जोड़ देंगे। ये देखो ये गिवन है, हमें ये दे रखा है, दोनों में सी आर जोड़ देंगे, क्योंकि सी आर जोड़ेंगे तभी तो पूरे पूरे ट्रायंगल का हिस्सा बनेगा। ये चीज दोनों में जोड़ देंगे, ये चीज इसमें भी जोड़ेंगे, ये इसमें, क्योंकि आपको पता है बराबर में बराबर जोड़ो बराबर होता है। तो ये हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया, देख रहे हो आप। फिर ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कौन से रूल से हुआ, एक 90 था, उसके सामने वाली साइड ली। ठीक है, और अपने एक अलग साइड ली, तो आरएचएस रूल हो गया। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरी चीज क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये बीसी बराबर क्यू आर आ गया। देख लो आप इन्होंने कैसे करा यहाँ पर, ये इन्होंने सीधा आंसर से लिखा है ना, आपको गिवन टू प्रूफ भी लिखना चाहिए। ठीक है, ये फिगर बनाई है, और यहाँ पे इसके नंबर है। वैसे गिवन टू प्रूफ के यहाँ पे नंबर बोले नहीं है इसमें, लेकिन आपको करना है। ठीक है, ओके, ये देखिए हमारा आ गया आंसर। अब आ जाइए 31 क्वेश्चन पे। देखिए ये 31 क्वेश्चन है। इसने बोला है कि पी क्यू बराबर आर एस क्या है, ये वाली जो लाइन है इसके बराबर है। ठीक है, इसने बोला है कि एपी जो है ना, एपी, ये जो एपी है ये 1/3 है पी क्यू की, पी क्यू की 1/3 है। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको, और ये जो आर बी है ना, ये 1/3 है आर एस की। तो ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि एपी और आर बी बराबर होंगे, एपी बराबर आर बी होंगे, तो होंगे ही। ठीक है, तो आप बहुत इसे आसान तरीके से कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें लिखा है यहाँ पर कि इसने बोला है पी क्यू बराबर है आर एस के। देखो हमें क्या दे रहा है, पी क्यू बराबर है आर एस के। ठीक है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एपी जो है वो 1/3 है पी क्यू के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, 3 AP बराबर पी क्यू, ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, ये लिखा है आर बी 1/3 है आर एस के, तो ये 3 इधर चला गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। आप देखो ये हमने सेकंड बोल दिया, वैसे इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो पी क्यू की वैल्यू ये रही, ये इसके बराबर है, आर एस की वैल्यू ये रही, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, क्योंकि बच्चे उतार से उतार लेते हैं। तो अब ये देखो पी क्यू है, इसकी जगह लिख देंगे हम 3 AP, और आर एस है, इसकी जगह लिख देंगे हम 3 RB। तो 3 से 3 कट गया, तो AP बराबर के आगे आर भी लिख लो, बी आर लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, आगे तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखो यहाँ पर देखो,
इन्होंने फर्स्ट सेकंड वगैरह कुछ नहीं माना, बस सीधा ऐसे कर दिया, लेकिन हमें लिखना चाहिए, ठीक है। और मैंने जहाँ मुझे जरूरी लगेगा मैं आपको वहां समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मैंने बहुत सारी इस वीडियो बना रखी है 9th की, अगर आपने बहुत सारी पुरानी वीडियो देख ली ना, आप अपने आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। देखो ये 32 है, इससे बोला √3 को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है, और फिर इसको आपको बताना है कि इसके बीच में 2 अपरिमेय संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इसने बोला है कि √3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ये √3 है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ, आपको फेयर में अच्छे से करना है। और 0 या 1 या 2 स्केल से बनाएंगे, तो √3 आपको पता होना चाहिए किसकी पास होते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। √3 √2 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा। तो आप 1 पर गए, यहाँ पे लाइन डाली, ये 1 काट लिया, ये हो गया √2। देखो ये आपने 1 काटा, ये 1 काटा, तो पाथी के स्वरूप से ये 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इस पे 90 की लाइन डालेंगे, इस पे √1 काट लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे √2 है, ये रहा 1, इसको मिला देंगे तो ये √3 आ जाएगा। अब इसको प्रकार से माप के आपको क्या करना है, ऐसे लाइन डाल देनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो भी ला के दे दूंगा, ठीक है, आपको अच्छे समझा दूंगा। ये √2 और √3 के बीच में इसने बोला है कि आपको इरेशनल नंबर पता लगाने हैं, 2 इरेशनल नंबर पता लगाने हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि करेक्ट बच्चे ने बनाना 2 इरेशनल नंबर, बच्चा कोई भी बता सकता है, कोई भी। देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना कि आपसे पूछे कि आप अपरिमेय संख्या बताइए, और देखो 5 नंबर में दिया है, तो आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.41, 1.732। अब इसके बीच में इरेशनल नंबर बताओ, अपरिमेय। तो देखो 1.4 1.7 है, तो 1.51 511 5111 डॉट 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 डाल दिया, क्योंकि ये रुकता नहीं है ना इरेशनल नंबर। आपको इन दोनों के बीच में नंबर बताना है, आप ये शुरू के 2 ले लो बस ऐसे, ठीक है। ऐसे 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा आपने, ये हमने लगभग में लिया वैल्यू, ठीक है। 5 7 लिया, 5 7 7 ले लिया, 5 7 7 7 डॉट 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 डॉट, बस 2 बता दी, बहुत है। आप इसलिए तो लिखा है यहाँ पे कि बच्चा कुछ भी बता दे, आपको उसको देखना है, इसलिए अगर 1 लिख देंगे कहीं टीचर भी उसके हिसाब से चेक ना कर दें, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फीडबैक की फॉर्म में आपको करने हैं, ठीक है। तो आप वाली वीडियो देख लो, बाकी मैं यहाँ पे तो आपको करके दिखा ही रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर में है, तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना होता है, ठीक है। तो हमने इसको y ले लिया 0.235, तो यहाँ पर लिखा है 35 पे बार लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे पता है, सबसे पहले इस 2 को आगे लाएंगे जिस पर बार नहीं है, और कितने पर बार नहीं है, 1 पर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, हिंदी में 10 से दोनों और गुणा करने पर, लिख लोगे ना। जिस पर बार नहीं होता पहले उसको आगे लाना होता है, आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 आगे चला गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये पॉइंट के बाद बार है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कितने पर बार है, 2 पर है ना। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस पर बार नहीं है उसको आगे लाना है, और फिर जिस पर बार है, अगर वो 2 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 पर है तो 1000 से करनी है, 1 पर है तो हमें 10 से करनी है। समझ में आ गई मैंने क्या बताया। ये देखो 10 को इससे करा तो ये हो गया 1000, वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3, ये बार लगा देना, बार लगाना भूल गए तो नंबर कट जाएंगे। ये देखो ये ना 35 दोबारा पता क्यों आया, क्योंकि बार बार, हाँ, तो बार है तो बार बार रहेगा वो, तो ये सेकंड आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे। देखो आपको हॉरिजॉन्टल में घटाना है, वर्टिकल में घटाना है, ये आपके ऊपर है। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, देखो मैंने ये पूरा उतार दिया, मुझे आसान लगता है, बच्चे इसको जल्दी समझ लेते हैं, इसलिए ये पूरा लिखा, फिर इसके नीचे ये लिखा, ये वाला, ठीक है।
पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो अब लाइन डाल दो, माइनस माइनस 1000 में से 10 गए 990। और आप शॉर्टकट वीडियो देखोगे ना, आपको भी अरे सर ये तो बहुत जल्दी हमने कर लिया। तो 243 में 2 गए 233 आ गया, ये पॉइंट वाले घट गए, जीरो बचे, पॉइंट जीरो लगाने लगा लो। तो 233 बटे में 990 आ गए, ठीक है। देखो इन्होंने सिर्फ आंसर करा है यहाँ पर, और कुछ नहीं करा। देखो 2 नंबर सीधा करा, बच्चे को दे दो। अब ठीक है, देखो इन्होंने x मान के करा है, मैंने इसको y मान के करा है, हमारी मर्जी है ना, जो मर्जी नाम दे, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर निकालेंगे दूसरे वाला, ठीक है। तो देखो इसको हम x मान लेते हैं 0.47। देखो पूरे के ऊपर बार है। अब ऐसी रकम तो नहीं जिस पर बार ना हो, लेकिन जिस पर बार ना हो ना, वो पॉइंट के पीछे वाला देखते हैं, आगे वाले से कोई मतलब नहीं होता, ये याद रखना, हमें पीछे वाला देखना होता है, ठीक है। तो अब पॉइंट के बाद बार है ना, तो 2 जनों पे बार है ना, तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड सीधा कर देंगे, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, जब मैंने सॉल्व किया था, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला नहीं ना, क्योंकि जब पॉइंट के बाद बार होना चाहिए उसी को फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 था तो इस 2 को आगे ले आए। अब आगे ले आए, उसके बाद हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद सीधा बार है तो फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया इसको। तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, तो 100x वही सेम लिखेंगे, ये नीचे लिखा, माइनस माइनस 100 में से 1 गया, कितना बचा 99, 47 में 0 गया 47। तो x कितने का आ गया 47 बटे में 99, ठीक है, समझ में आ गई। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना, ये देखो, अब ऐड इसी में देख लो आप, ठीक है। ये देखो हमने दोनों के लिए निकाल दी, इनको ऐड कर देना इस तरीके से। ऐड करने का तरीका देख लो, चलो मैं करा ही देता हूँ। देखो पहले वाला कितना था 233 बटे में 990, ठीक है। दूसरा वाला कितना था 47 बटे में 99। अब यहाँ पर जीरो है या जीरो नहीं है, तो हमने दोनों तरफ ऊपर जीरो लगा लिया, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अभी दोनों का बेस सेम हो गया, तो अब हम सीधा इसको जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पर फॉलो करा है, ये देखो, ठीक है। तो 703,990 हमारा आंसर आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह इससे पॉइंट में नहीं लाना होता, फ्रैक्शन में ही लाना है, ठीक है। देखो 5 नंबर का था, समझो, तो फर्स्ट चैप्टर है 5 नंबर का, मतलब उसमें से आने ही आना है, ठीक है। अब बाकी की ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। मैं या तो इसका पार्ट सेकंड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, या और अलग अलग वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। मैंने केस स्टडी की वीडियोस भी बनाई है। अब इनके आंसर्स आप देखो, ये ना प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं थे, तो आप इनको अच्छे से कर लो। ये देखो गिवन टू प्रूफ किस तरीके से करना है, ये आप देख लो सारे इसके आंसर, ठीक है। और 34 क्वेश्चन ये काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैं इस 34 को करवा देता हूँ। पहले 33 के आप ये देख लो अच्छे से, इसके सॉल्यूशन देख लो। मैंने ना सपोर्टिव मटेरियल में से इस 8 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, 10 क्वेश्चन है वो, तो आप उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, बहुत डीपली मैंने समझाया है, तो मैं इसलिए इस वीडियो में जो एक्टिव वाले क्वेश्चन अभी इसमें नहीं करवा रहा, ठीक है। तो अभी 34 देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, पावर 3 लगी है, माइनस का 3x, y, z, तो इजिकल टू में कितना है यहाँ पर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करो इसको। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस होता है ना, 2ab। फिर इसमें लगाओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x² वाई स्क्वायर का होगा 2y²। जेड स्क्वायर कितना होगा? 2z²। फिर बाकी क्या है? 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, अब देखो इन सब में 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy, सब में से 2 बाहर ले लिया, माइनस का yz माइनस का zx। अब ये 2 से 2 कट गया। पैटर्न से करना, सबसे पहले इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, फिर 2 कॉमन ले लिया। अब इस x को सबसे मल्टीप्लाई करो, इस y को सबसे मल्टीप्लाई करो, इस z को सबसे मल्टीप्लाई करो। इसको करो, क्या हो गया? x की 3, इसको करो एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर, इससे करो एक्स स्क्वायर वाई, इससे करो एक्स वाई जेड, इसको करो एक्स स्क्वायर जेड। देखो सब में एक्स एक्स जोड़ दिया एक। फिर प्लस, अब वाई से सबसे मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स का स्क्वायर वाई की क्यूब वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड जेड एक्स वाई। अब जेड को सबसे मल्टीप्लाई करो, जेड एक्स स्क्वायर। अब जेड की मल्टीप्लाई करो, जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जब मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर एक्स वाले लिखे, फिर वाई से करो तो वाई वाले नीचे लिखे। ठीक है, जेड वाले फिर उसके नीचे। ठीक है, एक आधा नीचे आगे हो गया, अलग बात है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें पता लग जाता है क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जेड जेड एक एक बढ़ाते रहो, जेड यहाँ जेड बढ़ाओ, जेड बढ़ाओ, जेड बढ़ाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब काटो। देखो आपको ये पता है कि आंसर ये लाना है, बाकी सब कट जाएंगे। तो आप पहले लिख दो आंसर, x³ y³ z³ -3 xyz। ठीक है, तो देखिए फिर सारे कट जाएंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बचेगा। आप देख सकते हैं सारे कट रहे हैं। ये देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे कौन से आए हैं। ठीक है, और मैंने जो वीडियोस वगैरह बना रखी हैं, केस स्टडी की, चैप्टर 8 की सपोर्टिंग मटेरियल की, आप चैप्टर 8 सपोर्टिंग मटेरियल लिखिए, आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो सैम्पल पेपर को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, मैं इसके आंसर वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर सारे हैं, 33 से देख लो।
Thank you for watching and listening carefully. Take care of yourself, dear students.